नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको विक्रम और वेताल की एक और कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत समय पहले की बात है, जब समुद्र किनारे बसे एक नगर ताम्रलिप्ति पर राजा चंद्रसेन का राज हुआ करता था। राजा से मिलने के लिए हजारों लोग उत्सुक रहते थे। उन्हीं में से एक नवयुवक था शतवशील। शतवशील को काम की तलाश थी और वह हर दिन राजा चंद्रसेन से मिलने के लिए उनके राजमहल पहुंच जाता। अफसोस कि उसे हर बार दरबारी भगाते थे। ऐसा होते होते बहुत समय बीत गया, लेकिन लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। वो राजमहल के साथ ही हर उस जगह पहुंच जाता जहां राजा सवारी के लिए जाते। एक दिन राजा भ्रमण कर अपने सैनिकों के साथ महल की तरफ लौट रहे थे। कड़ी धूप होने के कारण राजा को काफ़ी तेज प्यास लगी। सैनिक इधर उधर पानी ढूंढने लगे, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। तभी राजा अपने मार्ग पर खड़े शतवशील को देखता है। नवयुवक को देखकर राजा पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास पानी है? शतवशील तुरंत राजा को पानी पिलाता है और साथ ही मीठे फल भी उन्हें खिलाता है। राजा काफ़ी प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहती हूँ, बताऊँ तुम्हें क्या चाहिए? भूपति चंद्रसेन के सवाल पूछते ही झट से शतवशील कहता है कि महाराज, लंबे समय से मैं काम की तलाश कर रहा हूँ। अगर आप मुझे कोई काम दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इतना सुनते ही राजा तुरंत उसे अपने दरबार में नौकरी पर रख लेते हैं और कहते हैं कि उसके द्वारा पिलाए गए पानी का उपकार वो जीवन भर याद रखेंगे। वक्त बीतता गया और अपनी प्रतिभा की वजह से नवयुवक राजा का बहुत ही करीबी बन गया। एक दिन भूपति चंद्रसेन शतवशील से कहते हैं, हमारे नगर ताम्रलिप्ति में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इतना सुनते ही नवयुवक कहता है, आप हुक्म कीजिए महाराज। राजा कहते हैं, हमारे पास एक टापू है जो काफ़ी हरा भरा है, अगर वहाँ कुछ खोज हो जाए तो काम के कुछ अवसर मिल जाएंगे। इतना सुनते ही शतवशील जी महाराज कहकर टापू के लिए रवाना हो गया। समुद्र के रास्ते टापू के पास पहुंचते ही शतवशील को पानी में तैरता हुआ एक बड़ा झंडा नजर आता है। झंडे को देखते ही वो हिम्मत जुटाकर पानी में कूदता है। पानी में कूदते ही नवयुवक शतवशील टापू की राजकुमारी के पास पहुंच जाता है, जहां वो अपनी सहेली और सेविकाओं के साथ गाना गा रही थी। राजकुमार को नवयुवक अपना परिचय देते हुए कहता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद राजकुमारी शतवशील को भोजन के लिए निमंत्रण देती है और खाना खाने से पहले पास के ही एक तालाब में स्नान का आग्रह करती है। जैसे शतवशील तालाब में नहाने के लिए उतरता है, वो ताम्रलिप्ति महल की सभा में पहुंच जाता है। एकदम सभा में शतवशील को देखकर राजा चंद्रसेन चकित हो जाते हैं। वह उससे पूछता है, अरे तुम यहाँ कैसे? शतवशील राजा को पूरी घटना के बारे में बताता है। सारी बातें जानने के बाद राजा भी उस टापू पर जाने का फैसला लेते हैं। वहाँ पहुँचकर भूपति चंद्रसेन उस टापू पर जीत हासिल कर लेता है। ऐसा होते ही राजा चंद्रसेन को राजकुमारी उस टापू का राजा घोषित कर देती है। राजा टापू को जीतने खुशी में वहां की पूर्व राजकुमारी और शतवशील की शादी करवा देते हैं। इस तरह राजा चंद्रसेन शतवशील के पानी का उपकार चुकाते हैं। इतनी कहानी बताकर वेताल चुप हो जाता है और विक्रम से पूछता है, राजा चंद्रसेन और शतवशील दोनों में से सबसे ज़्यादा बलवान कौन था? सवाल सुनते ही विक्रम बोल पड़ता है, शतवशील ज़्यादा शक्तिशाली था। वेताल पूछता है, कैसे? तब विक्रम बताता है कि शतवशील बिना कुछ सोचे समझे ही टापू के पास झंडा देखकर पानी में कूद जाता है। वहाँ कूदने पर उसे किसी भी तरह का खतरा हो सकता था, जबकि राजा को पता था कि वहाँ पानी में कोई खतरा नहीं है। सवाल का जवाब मिलते ही वेताल राजा विक्रम के कंधे से उड़कर वापस घने जंगल में जाकर बैठ जाता है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए और कर्म लगातार करते रहना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये विक्रम और वेताल की कहानी? अगर आप ऐसी कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।